Hello everyone, welcome back to your channel. I hope you are doing good and enjoying your life. एक बार पुनः आपके अपने चैनल पे स्वागत है। आओ एक नई स्टोरी पढ़ते हैं। माई ड्रीम जॉब यानी मेरी सपनों वाली नौकरी। ठीक है, माई ड्रीम जॉब मेरी सपनों की नौकरी। माई ड्रीम जॉब मेरी सपनों की नौकरी। हर किसी का सपना होता है कि उसकी ड्रीम जॉब लगे, उसकी अच्छी जॉब लगे। ठीक है, जिसमें पैसा हो, रेस्पेक्ट हो और घर वाले खुश हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस स्टोरी को। टुडे टुडे यानी आज। आई थॉट यानी मैंने सोचा। अबाउट व्हाट आई वांट टू बी व्हेन आई ग्रो अप, बट फुल स्टॉप। टुडे यानी आज। टुडे मीन्स क्या होता है? आज। आई थॉट यानी मैंने सोचा। अबाउट यानी के बारे में। व्हाट आई वांट टू बी जो मैं होना चाहता हूँ। टुडे यानी मैंने आज सोचा। अबाउट यानी के बारे में, जो मैं वांट टू बी होना चाहता हूँ। व्हेन आई ग्रो अप जब मैं बढ़ रहा हूँ। ग्रो अप का मतलब जब मैं बढ़ रहा हूँ तब मैंने ये चीज़ सोची। ठीक है ना। नॉर्मली क्या होते हैं, कोई किसी का भी ड्रीम जॉब होती है तो 10th-12th के अंदर उसको इस चीज़ के बारे में अधिक जानकारी मिलती है और वो डिसाइड कर पाता है कि मेरे को क्या करना है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आई है, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट। ठीक है, सोचा। वांट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वांट यानी चाहना। ठीक है, और तीसरी जो वर्ब आई है ग्रो अप यानी बढ़ना। ठीक है, जब भी किसी बच्चे की उम्र बढ़ रही हो तो वहाँ पे ग्रो, और पौधा वगैरह हो तो वहाँ पे भी ग्रो का यूज़ किया जाता है। आई ड्रीम, आई यानी मैंने, ड्रीम यानी देखा, ऑफ बिकमिंग ए वेटरनियन। I love animals and I want to help them feel better when they are sick. फुल स्टॉप। वापस देखते हैं, सेंटेंस काफ़ी लंबा है। आई ड्रीम, आई यानी मैंने, आई का मतलब क्या था? मैंने। ड्रीम यानी सपना देखा। ऑफ बिकमिंग यानी बनने का। ए वेटरनियन यानी एक पशु चिकित्सक बनने का मैंने एक क्या देखा? सपना देखा। वेटरनियन का मतलब क्या था? पशु चिकित्सक। ठीक है, आप इसको इमेजिन के थ्रू समझिए। वेटरनियन, ठीक है, ये देखो इसको क्या बोलते हैं? वेटरनियन। ये जो डॉक्टर है जो ट्रीट कर रहा है इस डॉग को, इसको वेटरनियन बोलते हैं। ठीक है ना, एक पशु चिकित्सक जिसके अंदर सारे पशु आ जाते हैं आपके, काऊ, डॉग, ठीक है, रेबिट्स, और भी जो भी पशु होते हैं, कैमल्स, ठीक है, ऑक्स वगैरह जो भी है, बफेलो, गोट वगैरह, सारी जो एनिमल्स होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं वेटरनियन के अंदर। ठीक है ना, ये डॉक्टर इनको ट्रीट कर रहे हैं ना, किसको? इस डॉगी को। और वेटरनियन हॉस्पिटल होता है ऐसा। ठीक है ना, ऐसा हॉस्पिटल होता है शहरों के, बड़े बड़े शहरों के अंदर, मेट्रो सिटीज़ के अंदर वेटरनियन हॉस्पिटल होता है। गाँव के अंदर तो मतलब अलग टाइप का हॉस्पिटल होता है, लेकिन शहरों के अंदर इस टाइप का हॉस्पिटल होता है। ये देखो इसके वेटरनरी, इसमें लिखा हुआ वेटरनरी हॉस्पिटल। वेटरनरी यानी पशु चिकित्सालय। ठीक है, आई थिंक इमेज के माध्यम से आपको चीज़ें क्लियर होगी। आगे देखते हैं। आई लव एनिमल्स, आई यानी मैं, लव यानी प्यार करता हूँ, एनिमल्स यानी जानवरों से, एंड और इसलिए, ठीक है, और आई वांट टू हेल्प देम और मैं चाहता हूँ, हेल्प देम यानी उनकी सहायता करना, फील बेटर उन्हें अच्छा महसूस करवाना। ठीक है ना, व्हेन दे आर सिक जब वह बीमार होते, तब मैं उन्हें अच्छा महसूस करवाना चाहता हूँ। व्हेन दे आर सिक जब, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बी प्लस एडजेक्टिव, बी प्लस वर्ब में आईएनजी। मैंने 3 चीज़ें आपको बार बार बताई थी, है ना, और एक बी प्लस परिचय का नाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, सिक जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आई यानी मैं, ठीक है ना। आई इमेजिन्ड, यानी मैंने कल्पना की। माई सेल्फ यानी मैंने अपने आप से कल्पना की। इन ए बिग क्लिनिक, एक बड़ा क्लिनिक खोलने की, चिकित्सालय की कल्पना की। क्लिनिक का मतलब होता है चिकित्सालय या निदानशाला, जहाँ पर रोग का निदान होता है। टेकिंग केयर ऑफ डॉग्स, जिसके अंदर कुत्तों का देखभाल की जा सके। कैट्स यानी बिल्ली की देखभाल की जा, एंड इवन रेबिट्स और इवन खरगोश की भी देखभाल की जा सके, ठीक है ना। वापस देखते हैं। आई इमेजिन मैंने सोचा, यानी मैंने कल्पना किया। क्या किया? माई सेल्फ यानी अपने आप से। इन ए बिग क्लिनिक यानी एक बड़े चिकित्सालय की, निदानशाला की, हॉस्पिटल की, अस्पताल की, ठीक है ना। टेक केयर ऑफ डॉग्स, जिसके अंदर क्या हो, उसकी डॉग्स यानी कुत्तों की क्या हो, वहाँ पे उनकी देखभाल की जा सके। कैट्स यानी बिल्ली की, ठीक है ना। एंड इवन रेबिट्स यानी खरगोश की भी देखभाल की जा सके, ठीक है। आई यानी मैंने। लर्न, ठीक है। अबाउट एनिमल्स यानी बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स के बारे में मैंने क्या किया, जाना। डिफरेंट एनिमल्स एंड दियर नीड्स। अब देखो, देखने वाली जो चीज़ है इम्पोर्टेंट यहाँ पे, आई यानी मैंने। आई क्या है, सब्जेक्ट काम कर रहा। लर्न यानी मैंने जाना, मैंने इस चीज़ को जाना। लर्न की मैंने पिछले आपको सेशन में बताई थी। लर्न की भी दो फॉर्म होती है, एक तो LEARNT, ये भी सेकंड फॉर्म होती है, और एक ये भी सेकंड फॉर्म होती है। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना। आई लर्न मैंने जाना, मैंने सीखा, ठीक है ना। अबाउट डिफरेंट एनिमल्स यानी अलग अलग जानवरों के बारे में। डिफरेंट एनिमल्स यानी अलग अलग जानवरों के बारे में। एंड दियर नीड्स और उनकी आवश्यकता के बारे में मैंने जाना, ठीक है। आई वांट टू लर्न, मैं जानना चाहता हूँ। हाउ टू ट्रीट देम एंड गिव देम मेडिसिन, ठीक है ना। और अब मैं क्या जानना चाहता हूँ, ठीक है। आई यानी मैं। वांट, इसमें वांट क्रिया का सबसे ज़्यादा वर्ब का यूज हुआ। वांट यानी क्या होना, चाहना। आई वांट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ। टू इन्फिनिटिव का काम किया, ठीक है ना। जब भी कोई पर्पज़ हो तो वहाँ पे टू इन्फिनिटिव में क्या करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। हाउ यानी कैसे, टू इन्फिनिटिव वापस। टू ट्रीट यानी कैसे उसको ट्रीट किया जाए। देम यानी उनको, किसको, इनको, पशुओं को कैसे ट्रीट किया जाए, इसके बारे में वो जानकारी जुटा रहा है। क्या वो वेटरनरी डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है। इसलिए राइटर। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू ट्रीट यानी उनका उपचार कैसे किया जाए। एंड गिव यानी दिया जाए। देम मेडिसिन और उन्हें कैसे दवाइयाँ दी जाए, ठीक है ना। किस प्रकार से इनका उपचार किया जाए और कैसे इनको दवाइयाँ दी जाए, ठीक है। ये वेटरनरी हॉस्पिटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई आल्सो वांट टू प्ले। आई यानी मैं, आल्सो यानी भी, वांट यानी चाहता हूँ, टू प्ले यानी खेलना, विद देम यानी उनके साथ, एंड मेक यानी बनाना चाहता हूँ, ए देम हैप्पी मैं उन्हें खुश रखना चाहता हूँ, ठीक है। कौन कह रहा है, राइटर कह रहा है। आई यानी मैं क्या कहा चाहता हूँ, आल्सो वांट टू प्ले मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ, विद देम यानी उनके साथ, एंड मेक यानी बनाना चाहता हूँ, ए देम हैप्पी मैं उनको खुश बनाना चाहता हूँ। देम क्यों आया बार बार, आप देम को दे रखा, प्लूरल की बात कर रहा, मतलब मैं किनको खुश रखना चाहता हूँ, उन लोगों को, मतलब बहुत सारे जो वो लोग नहीं आए, एनिमल्स की बात हुई, यानी जानवरों को मैं खुश रखना चाहता हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ, ठीक है ना। मेरी ड्रीम जॉब वो लगनी चाहिए, ठीक है। हर किसी का सपना होता है, आपका भी सपना होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लॉयर, IAS IPS जैसे बड़े बड़े सपने होंगे। IIT के अंदर जाना, सारी चीज़ें होगी, ठीक है ना। तो सपने देखने चाहिए और उनको पूरा करने के लिए मेहनत भी करते रहना चाहिए। केवल सपने देखने से काम नहीं चलता। आई यानी मैंने, आस्क्ड यानी पूछा, माई मॉम मैंने मेरी माँ से पूछा। जब भी बच्चे के मन में कोई प्रश्न होता, माता से या पिता से, जो कि सबसे नज़दीकी होते हैं, उनसे पूछता है, ठीक है ना। उसके बाद टीचर से या मित्रों से। तो उसने क्या किया, राइटर ने, आई आस्क्ड मैंने पूछा, किनसे, माई मॉम यानी मेरी माता से, व्हाट इट टेक्स टू बिकम
ए वेट। अब देखो वेट को, वेटरनरी को यहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर को लिए वेट वर्ड यूज हुआ, ठीक है ना। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, किससे पूछा, माई मॉम यानी मेरी माता से, व्हाट इट टेक्स, इसके लिए क्या करना पड़ता है, टेक्स यानी लेना होता है, टू बिकम यानी टू बिकम इन्फिनेटिव का काम कर रहा है यहाँ पे, टू बिकम क्या काम कर रहा है, इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, बनने के लिए क्या करना होता है, ठीक है ना। वो अपनी माता से पूछ रहा, ए वेट यानी एक वेटरनरी डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होता है। एंड सी सेड, और अपनी उसकी माता ने उत्तर दिया, आई नीड टू स्टडी हार्ड इन स्कूल। आई की जगह यहाँ यू भी होता तो चलता, ठीक है ना। एंड सी सेड, उसने कहा, सी क्यों आया, महिला है वो उसकी माता, इसलिए सी सेड। अगर पिता से बात होती तो यहाँ पे क्या था, ये आता, ठीक है ना। तो उनकी माता है इसलिए सी सेड, उनकी माता ने कहा, आई यानी मुझे नीड है, टू स्टडी हार्ड इन स्कूल। उनकी माता ने कहा कि तुम्हें, ठीक है ना, यहाँ से ये ले सकते हो कि तुम्हें नीड है, तुम्हें ज़रूरत है, नीड का मतलब ज़रूरत है, स्टडी टू स्टडी यानी अध्ययन करने की, हार्ड यानी कठोर परिश्रम करने की, विद्यालय के अंदर ज़रूरत है, मतलब तुम्हें अच्छे तरीके से अध्ययन करने की ज़रूरत है। आई वॉज एक्साइटेड टू हियर दैट, आई कांट वेट टू लर्न अबाउट मोर एनिमल्स, हाउ टू टेक केयर फॉर देम, फुल स्टॉप। दो सेंटेंस को अपन ने पढ़ लिया, वन बाय सिंगल सेंटेंस को देखते हैं अपन। आई वाज एक्साइटेड, आई यानी में, वाज यानी था, एक्साइटेड यानी उत्तेजित, टू हियर यानी ये सुनकर, ये सुनने के लिए, एक्साइटेड उत्तेजित था कि, आई कांट वेट मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, टू दे लर्न यानी टू लर्न यानी मतलब सीखने का, मोर अबाउट यानी इसके बारे में और अधिक, एनिमल्स एंड हाउ टू केयर फॉर देम और उनका कैसे केयर किया जा सके, ठीक है ना। आई वाज एक्साइटेड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी यहाँ पे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी जो कि पैसिव वॉइस होता है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें, ठीक है। आई वाज एक्साइटेड में बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित था, नहीं बहुत ही ज़्यादा मेरे अंदर उत्सुकता थी, टू हियर यानी ये सुनने की, ये सुनने की ये सुनने की मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता थी कि किस प्रकार एक वेटरनरी डॉक्टर बना जाए, जो कि उसकी माता ने उसको बताया था, मतलब आपको स्टडी हार्ड करनी होगी। आई कांट वेट, कैन नॉट प्लस वेट है ना, आई कांट वेट मैं वेट नहीं कर सकता, टू लर्न क्या सीखने का, मोर अबाउट यानी बहुत अधिक जानकारी, एनिमल्स यानी जानवरों के बारे में, एंड हाउ टू केयर और कैसे, टू केयर यानी उनका देखभाल की जा सके, फॉर देम यानी देखभाल की जा सके, किस प्रकार से उनकी देखभाल की जा सके, इसके लिए मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। हेल्पिंग 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 यानी सहायता करते हुए, एनिमल्स यानी जानवरों की, वुड बी ए ड्रीम कम ट्रू, फुल स्टॉप। हेल्पिंग यानी सहायता करते हुए, ठीक है ना, हेल्पिंग का मतलब क्या करते हुए, सहायता करते हुए, एनिमल्स यानी जानवरों की, वुड बी यानी होगा, ए ड्रीम कम ट्रू यानी जानवरों की सहायता करने का मतलब हुआ कि एक सपना आपका सच हो गया, ठीक है ना, मतलब उन्होंने सपना देखा था वेटरनरी डॉक्टर बनने का, अगर आप उनकी सहायता कर पाते हो तो एक सपना साकार करने जैसी बात होगी। हेल्पिंग एनिमल्स यानी, हेल्पिंग यानी सहायता करते हुए किसकी, ठीक है ना, किसकी सहायता करते हुए, ठीक है, जानवरों की, ठीक है। वुड बी ए ड्रीम ये एक सपने का सच होने जैसा होगा, ठीक है। ए ड्रीम कम ट्रू यानी एक सपने का सच होने जैसा होगा। आई होप मैंने आशा की, टू इंस्पायर यानी प्रेरित करने की, टू अदर्स टू लव एंड प्रोटेक्ट एनिमल्स टू, फुल स्टॉप। आई यानी मैं, आई होप मुझे आशा है, ठीक है, मुझे ऐसी उम्मीद है, ठीक है ना। आई होप टू इंस्पायर यानी मुझे ऐसी उम्मीद है, इंस्पायर यानी प्रेरित करने की, अदर्स यानी अन्य को, टू लव यानी उनके प्रेम को, एंड प्रोटेक्ट यानी संरक्षण देने को लेकर, एनिमल्स टू मैं मतलब मुझे ऐसी आशा है कि मैं दूसरों को भी इससे प्रेरित कर पाऊँगा। क्या कह रहा है यहाँ पे राइटर कि मैं अगर ऐसा कार्य करता हूँ सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, तो इससे क्या होंगे, दूसरे लोग भी इंस्पायर होंगे, प्रेरित होंगे।
आई होप मुझे आशा है कि टू इंस्पायर यानी प्रेरित करने की अदर्स यानी अन्य को, टू लव यानी उनके प्यार के लिए, एंड प्रोटेक्ट उनकी सुरक्षा के लिए, एनिमल्स टू एनिमल्स यानी कि वो जानवरों को बहुत ही ज़्यादा प्यार प्रेम करे इसको लेकर मेरी तरह। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो वोकेबलरी है यानी जो वर्ब है उनको देख लेते हैं। वोकेबलरी जो थी उनका तो मैंने यहीं पे आपको लिखवा दिया है। ये देखो जो भी इम्पोर्टेंट वोकेबलरी थी, थिंक जैसे सोचना हो गया, वांट यानी चाहना, ड्रीम यानी सपना देखना, लव यानी प्रेम करना, सिक यानी बीमार, क्लिनिक यानी चिकित्सालय, लर्न यानी जानना, याद करना, ये मेन इसके अंदर वोकेबलरी थी। इमेजिन यानी कल्पना करना। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर चीज़ें बेहतरीन लगी, अच्छी लगी तो इसको लाइक करना ना भूलें। आओ कुछ वोकेबलरी यानी जो वर्ब है उनको देख लेते हैं। अब बेसिक वर्ब तो आपको याद हो गई होगी। इज़ अ मार, वोज वर, बीन, बीइंग। इज़ अ मार का मतलब होना, ये बार बार आती है। वोज वर उसके अंदर क्या आया था, वाज एक्साइटेड, वो बहुत ही ज़्यादा आनंदित था। बीन बीइंग। ठीक है, हेज हेव, हेड हेड, हेड हेविंग। ठीक है, डू डज, डिड डन डूइंग। डू यानी करना, डिड यानी किया, डन यानी कर चुका और डूइंग यानी करते हुए। ठीक है, थिंक, थिंक यानी सोचना, थॉट यानी सोचा, थॉट यानी सोच चुका, थिंकिंग यानी सोचते हुए। तो थिंक वर्ब आई कि नहीं, आई थॉट मैंने सोचा। वांट यानी चाहना, ये बार बार आई, वांटेड, वांटेड और वांटिंग। वांट यानी चाहना, वांटेड यानी चाहा, वांटेड यानी चाहते हुए और वांटिंग यानी चाह चुका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिकमिंग यानी होना। ठीक है, बिकम, बिकमिंग यानी क्या होता, होते हुए। बिकम, बिकेम, बिकम। ठीक है ना, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म में ए आता, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आपको। जब भी ए आता वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक तो कम के अंदर और एक बिकम के अंदर। अगर इसको बी को हटा लिए तो कम हो जाएगा, ये कम, केम। ठीक है, और केम, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें थी देखने वाले। अब ड्रीम, ड्रीम वर्ब दो तरीके से लिखी जाती है, एक तो ऐसे भी लिखी जाती है, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म ऐसे होती है, एक ऐसे होती है, दोनों सही है। उसी प्रकार लर्न की होती है, लर्न की ऐसे भी होती है, लर्नड और लर्नड। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना क्योंकि मैं बार बार बताता रहता हूँ। ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, ड्रीमिंग। ठीक है ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म सेम ही होगी, ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, ड्रीमिंग। ठीक है, यानी सपना देखते हुए। ग्रो यानी उगना या बढ़ना। ग्रो का मतलब क्या होता है, उगना या बढ़ना। ग्रो का मतलब होता है उगना या बढ़ना। ग्रो का मतलब होता है उगना या बढ़ना। ग्रो का मतलब होता है उगना या बढ़ना। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ग्रो का मतलब होता है उगना या बढ़ना। ग्रो, ग्रू, ग्राउंड, ग्रोइंग। ग्रो का मतलब होता उगना या बढ़ना। ग्रो, ग्रू, ग्राउंड और ग्रोइंग यानी वह क्या कर रहा, बढ़ रहा था। इमेजिन यानी कल्पना करना, इमेजिन्ड, इमेजिन्ड, इमेजिनिंग यानी करते हुए। ठीक है, कल्पना करते हुए। लर्न, लर्न की वर्ब यहाँ पे आई है वापस, लर्न, लर्नड, लर्नड और लर्निंग यानी सीखना। गिव यानी देना, गिव, गेव, गिवन और गिविंग यानी देते हुए। ट्रीट यानी उपचार करना, ट्रीट, ट्रीटेड, ट्रीटेड और ट्रीटिंग यानी उपचार करना, उपचार किया, उपचार करते हुए और ठीक है ना, उपचार कर चुका। ठीक है ना, वर्ब की इसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं और इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना। ठीक है, लव यानी प्रेम करना। लव का मतलब होता जानवरों से, इंसानों से प्रेम करना, लव, लविंग यानी करते हुए। मेक यानी बनाना, मेक, मेड, मेड, मेकिंग यानी बनाते हुए। ठीक है, ये जो वर्ब थी इसके अंदर ये कुछ वर्ब और हैं, इनको भी देख लेते। आस्क, आस्क यानी पूछना। क्या होता है आस्क का मतलब, क्या था, पूछना। आस्क मतलब पूछा,
आस्क्ड यानी पूछ चुका, आस्किंग यानी पूछते हुए, एक्साइट यानी उत्तेजित होना, एक्साइटेड और एक्साइटिंग। वेट यानी इंतज़ार करना, वेटेड यानी इंतज़ार किया, वेटेड यानी इंतज़ार कर चुका, वेटिंग यानी इंतज़ार करते हुए। वेटिंग लिस्ट आती कि नहीं आती बहुत सारी चीज़ों के अंदर, वेटिंग लिस्ट, वही वेटिंग यहाँ पे। होप यानी आशा, होप्ड, होपिंग। प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा, संरक्षण, प्रोटेक्टेड यानी सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा किया जा चुका और प्रोटेक्टिंग यानी संरक्षण करते हुए। ठीक है ना, सुरक्षा और संरक्षण बात एक ही होती है। ठीक है ना, इस प्रकार जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी थी इसके अंदर अपन ने उसको देखा। प्लीज़ वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।